pharyngeal arches. In this video, we're not going to only talk about the pharyngeal arches, how they're actually made, embryological point of view, anatomical point of view, as well as what is the meaning, what is the what are the cells that results in the derivation of pharyngeal arches, how they're derived, what are the contents, what are their formation in the future, like what are the future markers, as well as what are clefts and what are pouches and everything about the pharyngeal arches. And in my entire journey of undergraduation in MBBS, I'll make sure that I'm going to put all the beautiful points out there which are related to pharyngeal arches, because this is the most important topic for the series of head and neck, and this has been asked and this will be asked in your entire life. So let's dig into it. ओके सो कॉन्सेप्ट नंबर वन, दैट हाउ बेसिकली pharyngeal arches आर फॉर्म्ड. ठीक है, हमारे पास क्या होता है जब हम अपना बचपन एक दफ़ा याद कर लें. अभी 4th वीक की बात कर रही हूँ मैं, चलो ठीक है. हमारे पास 4th वीक में एम्ब्रायोलॉजिकली फोल्डिंग होती थी ना. रिमेंबर, अभी तक मेरे पास फोल्डिंग नहीं हुई थी. रिमेंबर दैट दिस वाज माय मीजोडर्म. ठीक है, ऊपर की लेयर मेरी एक्टोडर्म है. ठीक है, एंड ओके लेट्स जस्ट वेट इट. This is, for example, my mesoderm, this is my ectoderm and this is my endoderm. These are the 3 layers. ऊपर हमारे पास amniotic cavity होती थी, नीचे हमारे पास होती थी yolk sac. Primary yolk sac, secondary yolk sac तभी बन जाती थी जब हमारे पास extra embryonic जो सीलम बन जाता था उसके बाद. Let's forget it, वो हम डिटेल में दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे. So what happens is that, for example, naturally without, जब तक अभी एम्ब्रायो की फोल्डिंग नहीं होती ना, तब क्या होता था कि दोनों जब ये दोनों पॉइंट्स, द पॉइंट वेयर ओनली इंडोडर्म एंड एक्टोडर्म आर मीटिंग, दैट इज नोन एज, ये होता था हमारे पास स्टोमेडियम, जो कि एक्चुअली फ्यूचर में जाके बकोफिरिंजियल मेम्ब्रेन बन के रप्चर होता था एंड दैट रिजल्ट्स इन योर फ्यूचर माउथ. पॉइंट नंबर 1. सेकेंड पॉइंट, ये जो पॉइंट था हमारे पास, ठीक है, द पॉइंट यहाँ क्लोका. ठीक है, अब हमारे पास क्या बनता था, हमारे पास द मोस्ट इनिशियल जो होता था ना वो सेप्टम ट्रांसवर्सम होता था, फिर कार्डियक बल्ज होता था और कार्डियक ट्यूब जहाँ से फॉर्मेशन होती थी, और फिर स्टोमेडियम होता था. विदाउट ये फोल्डिंग का काम है. ठीक है, और क्लोका के बाद होता है एलेंटोस. एलेंटोस इज अ कनेक्टिंग स्टॉक. सपोज मैंने ये एक फॉर्मेशन बना ली. व्हाट हैपेंस इज, जब ये फोल्डिंग होगी ड्यूरिंग द 4th वीक, फोल्डिंग हैपेंस. फोल्डिंग होती है एम्ब्रायो की क्रेनियो कॉर्डली इस तरीके से भी एंड लेटरली भी. 3 किस्म से हमारे पास फोल्डिंग होगी. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दीज 3 फोल्डिंग्स हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दिस विल बी आर, ये ऐसे फोल्डिंग होगी और ये ऐसे फोल्डिंग होगी. इसका मतलब ये होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ सबसे पहले था वो सबसे पहले अंदर चला जाएगा, फिर ये वाला आएगा और फिर ये वाला आएगा. ऐसे फोल्डिंग का तो यही मतलब है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब लाइफ में अच्छा सुकून आ रहा है ना. ये हो गया आपके पास मीजोडर्म, ये हो गया आपके पास एक्टोडर्म, ये हो गया आपके पास एंडोडर्म. हमारे पास कौन सा पॉइंट पहले आ रहा था, मैंने कहा था पहले आ जाएगा आपके पास, इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम गाइज. पहले आ जाएगा आपके पास कौन सा, स्टोमेडियम, ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला कार्डियक बल्ज एंड सेप्टम ट्रांसवर्सम. सेप्टम ट्रांसवर्सम फॉर्म्स दी लिवर का सेंट्रल टेंडन, फिब्रिस पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम, तो ये सारी चीज़ें बनाते हैं. तो ये आपके पास बन गया. ठीक है, ये नॉर्मल होता है ना, हमारे पास पहले माउथ होता है, फिर कार्डियक बल्ज आता है तो दिल बनेगा, और फिर उसके बाद लिवर. लाइफ में ऐसे ही होता है. अब फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम गोना मेक अ डायग्राम ड्यूरिंग द 4th वीक. बिकॉज ऑफ दिस इंटायर लेटरल फोल्डिंग एंड क्रेनियोकोडल फोल्डिंग, व्हाट हैपेंस इज हमारे पास एम्ब्रायो ऐसा बन जाता है कि वी हैव दिस ब्यूटिफुल बल्ज हियर. ये टेल स्ट्रक्चर होता है, ये दूसरा बल्ज, ये तीसरा बल्ज, और ये बंदा यहाँ. ये हमारे पास एम्ब्रायो का शेप होता है. ठीक है, इस एम्ब्रायो के शेप में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि ये होता है हमारे पास क्रेनियल बल्ज. वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्रेनियल बल्ज इज बेसिकली वेयर द फ्यूचर न्यूरल ट्यूब विल बी फॉर्मिंग. न्यूरल ट्यूब तो बन चुकी होती है. न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन में भी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के 3 प्राइमरी वेसिकल्स बन चुके होते हैं. ठीक है, ये प्राइमरी प्रोजेंसिफेलन, देन अगेन मेटेंसिफेलन एंड ये रोमेंसिफेलन. ये हो गया. व्हाट इज दिस पार्ट, डू यू नो व्हाट इज दिस पार्ट? ये क्रेनियल बल्ज, ये है स्टोमेडियम. ठीक है, द माउथ, दिस इज योर माउथ. इसके पीछे से स्टार्टेड है आपकी गट ट्यूब, और गट इज अगेन डिवाइडेड इनटू फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट. तो फोरगट इज बेसिकली फेरिंग्स से स्टार्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास एम्पुल ऑफ वाटर पर फोरगट के पार्ट्स खत्म होंगे. व्हाट इज दिस बल्ज नोन एज? दिस बल्ज इज नोन एज कार्डियक बल्ज. यहाँ हार्ट बनेगा और यहाँ होगा हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम. यही चीज़ आ गई यहाँ पे. अच्छा, इमेजिन योर सेल्फ इन दिस डायग्राम एंड मुझे ये बात बताओ, आप वेन एवर यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, जस्ट लुक एट योर सेल्फ, इमेजिन योर सेल्फ, अ पर्सन have this head, cranial bulge,
दिल का बल्ज, सेप्टम ट्रांसवर्सम, लिवर आ जाएगा. व्हाट इज मिसिंग हियर? यहाँ माउथ भी आ गया. व्हाट इज मिसिंग हियर? बिटवीन क्रेनियल एंड कार्डियक बल्ज वी जस्ट रियलाइज दैट नेक इज नॉट हियर. सो व्हाट हैपेंस इन द फोर्थ वीक? फोर्थ वीक में इस पे आएंगी चेंजेस. आपके पास क्रेनियल बल्ज, स्टोमेडियम. स्टोमेडियम बन गया. अब क्रेनियल बल्ज और मुंह के बीच में और कार्डियक बल्ज के बीच में आपके पास आनी चाहिए थी आपकी नेक. तो व्हाट हैपेंस? ठीक है, कार्डियक बल्ज, यहाँ कार्डियक बल्ज, यहाँ सेप्टम ट्रांसवर्सम, यहाँ क्रेनियल बल्ज. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? Stomaedium. And what is this? This is your neck region. Pharyngeal arches. They are known as your pharyngeal arches. कैसा हुआ? ये कैसे बना? जब ये महाश्री बन चुके थे तो पीपल थॉट एंड आर न्यूरल क्रिस्टल्स, हमने बोली थी न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन के टाइम पे न्यूरल क्रिस्टल्स बनते. उस टाइम पे व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास न्यूरल क्रिस्टल्स also known as fourth germ layer, also known as mesodermal cells, also known as mesenchymal cells, एंड ऑल्सो नोन एज माइग्रेटरी सेल्स. अक्सर मीजोडर्मल सेल्स भी बोला जाता है इनको, mesenchymal cells भी बोला जाता है न्यूरल सेल्स को अक्सर. Now what happens? This is your pharyngeal arches. Now what these pharyngeal arches will do? These pharyngeal arches कैसे बने? Neural crystals will come and they'll form this. Neural crystals will come and form. They are the pharyngeal arches. Total कितने pharyngeal arches बनते हैं? आपके पास 6 pharyngeal arches बनते हैं. लेकिन जैसे ही फॉर्मेशन होती है 6 pharyngeal arches की, एक डिसअपियर हो जाती है और हमारे पास सिर्फ 5 बचती हैं. तो what is the first question that's coming into my mind? What is the origin of pharyngeal arches? What is the origin of pharyngeal arches? The pharyngeal arches come from your neural crystals, as well as imagine this is your ectoderm, endoderm. This is your neural tube. This is your mesoderm. यही था. जो न्यूरल ट्यूब के बिल्कुल सामने वाला mesoderm होता है उसको हम कहते हैं सोमाइट्स. That means paraxial mesoderm, जो सोमाइट्स बनाते हैं. फिर आता है हमारे पास हमारा इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और उसके बाद हमारे पास आता है हमारा लेटरल मीजोडर्म. डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स. एक कैविटी बना रहा होता है ये वाली. तो टेक्निकली देखा जाए तो pharyngeal arches तो होती हैं. pharyngeal arches are formed by neural crystals, but at the end of the day when you're going to answer this question, the reality is pharyngeal arches are derived from your neural crystals. First point. लेटरल एंड पैराक्साइल मीजोडर्म, क्योंकि ये सब मिल के बनाती है फ्रिंजियल आर्चेस. जब वन वर्ड एमसीक्यू आए तो न्यूरल क्रिस्टल्स इज अ परफेक्ट आंसर. डू यू नो व्हाट? इंटरमीडिएट जो मीजोडर्म है उसने ये गुना किया है कि इंटरमीडिएट मीजोडर्म को बोलते ही हम यूरोजेनाइटल साइनस है. यूरोजेनाइटल ही सब कुछ बनाता है वो, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है. फजूल के जो बाकी के काम होते हैं ना वो सारे आपके पास आपके कर रहे होते हैं आपके पैराक्साइल और आपके लेटरल मीजोडर्म. Are we done on this?